नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न दोस्तों TGT, PGT, UGC नेट JRF और UPSI तथा आदि जो है प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। आप लोग धैर्य बनाकर पूरी क्लास कीजिए। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आएगी और कुछ ना कुछ आपकी तैयारी में सहयोग मिलेगा इस क्लास को देखकर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास के बारे में जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। जब अच्छा लगे वीडियो तभी लाइक करना। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार। दोस्तों, यह जो है पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? दोस्तों, मधुमालती और मृगावती इसमें दिया है, तो ऐसा मत करना कि इसमें मधुमालती जो है दोस्तों ये मंझन की रचना है और मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। लेकिन ऐसा मत करना कि मधुमालती और मृगावती दिया गया है तो मंझन या फिर कुतुबन होंगे। नहीं, इसमें जो है ऑप्शन आ सही है। बनारसी दास जैन द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। ठीक है। कब घर बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी देव उचार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो आ है वही सही है। ये बनारसी दास जैन की पंक्तियां हैं। विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयु पतारा। तो यह पंक्तियां जो है कि किसके द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह जो है जो मंझन द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन जो सा है सी, ये सही है। ठीक है। बलन दीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जय कठिन करेजा। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ऑप्शन बी सही है, उस्मान के द्वारा रचित हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। लेकिन जैसे हम कोई क्लास कर लेते हैं तो उसमें बोला भी जाता है, आंखों से देख भी रहे होते हैं, तो कई बार वो चीज़ें याद हो जाती हैं जो पढ़ने से याद नहीं होती। इसीलिए इसमें पहले से टिक हमने लगा के रखे हैं कि आप लोग पढ़ें, सुने और याद रहे आप लोगों को। बलन दीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाए जहीं कठिन करेजा। तो यह पंक्ति जो है उस्मान की है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुधि पद्मिनी चीन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों इसमें पद्मिनी जो है आ गया है, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं या पद्मावत से मतलब पंक्तियां ली गई हैं। तो इसके जो रचयिता हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है। माधवानल काम कदला काव्य रचना के रचयिता हैं। दोस्तों, माधवानल काम कंदला जो रचना है इसके जो रचयिता हैं वह गणपति हैं। ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं गणपति हैं। ऑप्शन सी सही है। रस रतन के रचयिता हैं। दोस्तों, रस रतन किसकी रचना है? तो दोस्तों रस रतन जो है पुहकर कवि की रचना है। ऑप्शन ए सही है। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य है, किसकी रचना है यह? देखो दोस्तों, यहाँ पर दो प्रश्न बन गए। नल चरित्र कैसी रचना है? तो यह प्रेमाख्यान काव्य है। ठीक है। और यह किसकी रचना है, मतलब इसके रचयिता कौन है? तो मुकुंद सिंह जो है इसके रचयिता हैं। ऑप्शन बी सही है। कहरनामा। दोस्तों, यह कहरनामा जो रचना है यह किसकी है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। UGC नेट JRF में भी पूछ देता है और TGT PGT के लिए भी। तो यह जो रचना है दोस्तों यह जायसी की है। दोस्तों, आप लोग मेरा विश्वास करिए कि ये जो इसमें 25 प्रश्न लिए गए हैं या पिछली परीक्षाओं में, चाहे वो नेट की परीक्षा हो या फिर TGT की परीक्षा हो या फिर PGT की, मतलब मुख्य रूप से हमने यही 3 जगह से इन प्रश्नों को उठाया है जो पिछली परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे गए हैं, मतलब बार बार पूछे गए हैं।
और जिनकी संभावना भी रहती है कि ये पूछा जा सकता है। तो वही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आशा करते हैं आप सबको ये प्रश्न पसंद आएंगे या वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक बार लास्ट में मतलब पहुँच के वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ईश्वर का विरह ही किस बात के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। मतलब ईश्वर का विरह ही किस मत के, दोस्तों जैसे किस मत के जो मत है, यह किसका मत है कि ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है। तो यह सूफी मत। दोस्तों जो ईश्वर का विरह है यह जो है यह सूफी भक्तों की प्रधान संपत्ति है। ईश्वर का विरह जो है ये सूफी जो कवि लोग थे या सूफी भक्त थे उनके जो है ये प्रधान संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है। रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। द श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये सही है। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं। तो दोस्तों इसके रचयिता कौन है। रामानंद। ये प्रश्न आपको सर्वथा नया लग रहा होगा। ठीक है, ये जो रचना है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता रामानंद है। ऑप्शन सी सही है। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। दोस्तों किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों राम कथा का जो मूल स्रोत है वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। दोस्तों जो वाल्मीकि की रामायण है उसे राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों जो अंगद पैज रचना है इसके रचयिता कौन हैं। तो ऑप्शन सी सही है। ईश्वर दास द्वारा रचित रचना का नाम अंगद पैज है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों गोसाई चरित मतलब कई रचनाएं हैं, मतलब कई लोगों ने गोसाई चरित की रचना की, लेकिन जो मूल गोसाई चरित है उसके रचनाकार कौन है। बेनी माधव दास। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या मानी है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ जैसे लग रहा है कि ये काम का नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या आप लोगों के सुझाव हैं, वो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो भी सुझाव होंगे सभी के आमंत्रित हैं और मैं सुधार भी करूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे ये काम के प्रश्न हैं और आप लोगों को पसंद आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। भक्तमाल का रचना काल माना गया है। दोस्तों जो भक्तमाल इसके जो रचयिता हैं नाभा दास। ठीक है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। इसका जो रचना काल है यह 1596 ईस्वी है। ऑप्शन सा सही है। लाज ना लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं। तो मीराबाई ये भी नहीं, पद्मावती नहीं, घनानंद ये भी नहीं। दोस्तों यह जो है तुलसीदास जी के बारे में उनकी पत्नी ने कहा था। दोस्तों जब तुलसीदास की पत्नी जो थी रत्नावली ये जब अपने मायके गई थी तो पीछे पीछे तुलसीदास भी पहुंच गए थे। जैसे नहीं कि मुर्दा जो जा रहा था नदी में उसको नाव समझ के मतलब लकड़ी समझ के बैठ गए और जो सांप था उसको रस्सी पकड़ के चढ़ गए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो रत्नावली ने
या जो है एक उल्हानावश ये कहा था कि लाजनावत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। तो जब ये लाइनें, जब ये पंक्तियाँ तुलसीदास ने सुनी रत्नावली के मुंह से, तब ये राम भक्त की ओर मतलब इनका झुकाव हुआ राम भक्त की ओर। ठीक है, ये विरक्त हो गए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये रत्नावली की हैं। ऑप्शन बी सही है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो दोस्तों रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? तो दोस्तों गीत पद्धति पर तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो दोस्तों तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो दोस्तों ये नाभादास जी ने उनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ऑप्शन डी जो है यह सही है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह पंक्ति है, मतलब यह कथन किसका है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। दोस्तों जो यह उत्तरी भारत में तुलसीदास इतने प्रिय हैं, तो उसका कारण क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। दोस्तों यह जो कथन है यह किसका है? ये बा ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। आगे बढ़ते हैं कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन ए सही है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर बताएं। संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो दोस्तों संत तुलसी की जो दोहावली रचना है उसमें 572 दोस्तों 572 दोहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ये यहाँ पर ये छोटा है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? कलि कुटिल जीव निस्तार। देखो दोस्तों ये आ गया ना, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखो कलि आ गया, ठीक है, वाल्मीकि आ गया, तुलसी भी आ गया। तो दोस्तों कलि कुटिल, इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, किसकी पंक्ति है? दोस्तों यह नाभादास की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार आप लोगों के ये 25 प्रश्न पूरे हुए। जिसने भी यह पूरी वीडियो देखी है उसको धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इसके जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारी व्हाट्सएप लिंक, ठीक है, और टेलीग्राम लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, ज्वाइन माय चैनल। ठीक है दोस्तों, एक तो आप लोग देखो, आप लोग ना हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को भी, उसमें 200 से अधिक लोग हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और ही रोचक और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। एक लोग मतलब एक बात आप लोग ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के लिए प्रश्न ठीक है, मतलब मैं सही राह पर जा रहा हूँ, जो है प्रश्न वो सही करवा रहा हूँ या नहीं।
ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।